जड़ी बूटी लाते हुए लड़के ने पहाड़ पर फंसा जादुई ड्रैगन देखा। वो नहीं जानता था कि ये ड्रैगन हजारों सालों से यहाँ फंसा था और किसी ने उसे छुड़ाया नहीं। लड़के ने ड्रैगन के फंसने की वजह समझी। उसने एक हुक से ड्रैगन के मांस में घुसे लोहे के टुकड़े को पकड़ा। जब सब सेट हुआ तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई खींचने में, और ड्रैगन को रोकता वो लोहा सच में निकल गया। आजादी मिलते ही ड्रैगन जोर से गरज उठा और लड़के को शुक्रिया कहने के लिए ड्रैगन ने बिना सोचे समझे उस लड़के की ट्रेनिंग में मदद के लिए जादुई हड्डी दे दी। कुछ साल बाद जादुई हड्डी की मदद से लड़का बिल्कुल बदल गया। उसकी स्किल्स कितनी बढ़ गई है वो नहीं जानता था। अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए लड़का एक मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन में शामिल होता है। रजत सूरज की इनविजिबल किक से बच गया। रजत और सूरज की टक्कर बराबर लग रही है। ये कौन सा पंच है? उसे हरे बैल का मुक्का कैसे पता? ये तो येलो रैंक लेवल की सबसे पावरफुल टेक्निक है। शायद इसलिए वो है ही इतना ताकतवर। कुछ तो बात है, अब खून बहने वाला है। रजत ने सूरज को मार दिया। सोचा नहीं था कि रजत सूरज को दबा कर रखेगा। आखिर मैं कैसे एक सड़क छाप से हार सकता हूँ? तुमने मुझे मजबूर किया। तेरी तो ये किक तो फाउल टेक्निक लग रही है। रेफरी क्यों नहीं रोक रहे? देखा ना तुमने, वो लड़का जो है सूरज से मार खा रहा है। ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। हरी बैल का मुक्का तो एक बेसिक टेक्निक है, पर रजत के हाथ में उसकी ताकत इतनी ज्यादा है। ये कैसे किया उसने? दुख की बात यह है कि हरे बैल का मुक्का बहुत थकानदायक है। सिर्फ 3 साल की प्रैक्टिस के साथ रजत दोबारा ये नहीं कर पाएगा। अरे बैल का मुक्का, वो ऐसे जानलेवा दाव खेल रहा है। बस वो लड़का तो अपनी जान ही बचा रहा है। एक शुरुआती लेवल का लड़का ऐसे हरे बैल का मुक्का यूज कर रहा है जिसमें इतनी ताकत लगती है, इसलिए दूसरी बार नहीं कर पाएगा। दूसरी बार हरे बैल का मुक्का। ये दाव सिर्फ ताकत ही नहीं लेता, इसलिए लड़ने वाले का जिस्म इसको बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। लगता है 3 सालों में रजत ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं तो हरे बैल के मुक्के पे हार गया। रजत जीता है। वाह! ये रजत जीत गया, रजत जीत गया, ये रजत जीत गया। रजत जीत गया। इन 3 सालों में जरूर उसने बहुत मेहनत की होगी। अरे सब यही हैं। एक फुद्दू को हराकर सोच रहे हैं कि आसमान छू लिया। तुम लोग देखते क्यों नहीं? अगला कौन है भाई? अरे ये कैसे? मैं नहीं लड़ूंगा, मैं हार मान लेता हूँ। ये जय है जो सबसे पहले यहाँ से निकाला गया था। लगता है इस मौके का फायदा उठा के ये वापस आना चाहता है। ये तुमने ही प्लान किया था ना? ऐसे मत बोलो, ये तो मुखिया ने बड़े भाई को लिस्ट बनाने को कहा था। बड़े भाई ने तो ये सब ईमानदारी से किया है। साथ में पहाड़ों के जो शिष्य है सबने एग्रीमेंट साइन किया है। वो लड़का बच नहीं पाएगा। अगला राउंड रजत वर्सेस जय होगा। जय के अमीर खानदान ने उसे बचपन से ही कई हर्बल दवाइयां पिलाई हैं, जिसके कारण उसका लेवल बहुत ऊपर है। अगर रजत उससे लड़ेगा तो उसका जीतने का चांस नहीं है। तो क्या रजत की 3 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी? मुझे नहीं लगता वो हारेगा। चुप रहो। ऐसा क्यों कह रही हो? एहसास से। संग्राम का नाम सुना है? तू उसे जानता है? सुना है। मेरा एक पुराना गुरु भाई तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेजा। क्या तुम्हारा ये मतलब है कि ये सुनकर मैं खुद से हार मान लूं? अगर ऐसा होता तो कितना बोरिंग होता। जब तुम तलवार लेकर आए हो तो इस बार मैं भी तलवार लूंगा। जय तो मशहूर है, तलवार चलाने में नंबर 1 है वो। ये लड़का मजाक कर रहा है क्या? इस गरीब के पास तो ढंग की तलवार नहीं और जैसे मुकाबला करेगा ये। मौत बुला रहा है अपनी।
रजत क्या कर रहा है? मुकाबला शुरू। हाँ? 7 खून तलवार। ये तो 7 खून तलवार का छठा स्टाइल है। ये 7 खून तलवार संभालना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। बुद्धू, 7 खून तलवार सीखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है इन मूव्स को अपनी मसल मेमोरी में डालना, जिसमें बहुत समय लगता है। इन 3 सालों में तलवार के साथ मुक्का भी प्रैक्टिस किया है। रजत कभी नहीं रुका क्या? और तो और जैसे बराबर की टक्कर ले रहा है ये लड़का। कहाँ से आ गया है ये? रजत ने सिर्फ 3 साल ही तो प्रैक्टिस की है और दूसरी तरफ जय ने 20 साल। हालात अभी भी उतने अच्छे नहीं लग रहे। क्या जय हार गया? यह कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? शाबाश। तूने जय को गुस्सा दिलाया है, अब तू बुरी मौत मरेगा। मेरी खूबसूरती, मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। मेरे शरीर का दर्द तुझे 10 गुना महसूस करवाना है। 2 जख्म श्राप एक ऐसा जादू है जो अपने दुख के बदले 10 गुना तकलीफ सामने वाले को देता है, लेकिन इसका उल्टा असर भी करता है। ये जय शायद अपनी जान दांव पे लगा देगा। मैं देखना चाहता हूँ तू कैसे झेलेगा 10 गुना दर्द। कितना नीच है, लगातार मुकाबले में ऐसे बुरे जादू का इस्तेमाल। किसने कहा मुकाबले में 2 जख्म श्राप नहीं चल सकता? दरअसल ताकत जादू में नहीं है, ताकत तो जय के अंदर है। मैंने पहले ही कहा था कि वो एक नंबर का पागल है। ये पागल तो बस उसका मनोबल तोड़ना चाहता है और उसे रोता देखना चाहता है। अरे वाह, काफी सहनशील हो। लगता है दर्द अभी कम है तुम्हारे लिए। जय बहुत ही कठोर है, वो अपने आप को भी नहीं छोड़ता। वो पागल हो गया है। ऐसे मुकाबले बिल्कुल गलत है। मैंने कब कहा था कि ये इंसाफ है? अगर तुम अभी उससे हार मान लेते हो तो उसकी जान बच सकती है, वरना रजत को हार मान लेने दो। 3 साल बाद फिर से आ जाएगा। वो हार नहीं मानेगा। अब उसे छोड़ देना। उसकी मौत में कोई फर्क नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो हार गया है। चल मेरे जूते साफ कर, मैं तुझे फिर जल्दी माफी दूंगा। सच में देखते हैं तू क्या करता है। मैं 2 घाव वाले जादू का शिकार हो गया। तूने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन खुद को भी। तुझे तो अभी 10 गुना दर्द महसूस होना चाहिए। भाई, क्या ये हो सकता है? उसने 2 घाव वाला जादू नहीं झेला? नहीं, ये उसने झेला है। इसका मतलब है ये पागल 10 गुना दर्द को सहन कर रहा है। 10 गुना? तेरा जो 10 गुना है वो तो बस 3 हिस्से ही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तू जरूर दिखावा कर रहा है, तू जरूर दिखावा कर रहा है, तू झूठा। रजत जीत गया। उसने कितनी मेहनत की होगी, तब जाके ये मुकाम हासिल किया है। 7वीं पहाड़ियों का राउंड शुरू करो। अच्छा हुआ कि वो जीत गया। अब रजत को बस 60वीं पीढ़ियों के शिष्यों के जवाब देने हैं।
भाई तुम जाके उसे गाइड करो। पहली परीक्षा, हम रजत को चैलेंज के लिए बुलाते हैं। लल्लन भी चैन से नहीं बैठ सकता। आज के मुखिया कहते हैं लड़ाई में माँ बाप के साथ लड़ सकते हैं। तो बताइए कि क्या हम इस पहली परीक्षा के लिए सहमति रखते हैं? मुझे लगता है ये लड़का कुछ लोगों की आंखों में चुभ रहा है, दिल से नहीं उतर रहा होगा। अरे सभी एक ही घर के हैं, इसलिए चुप रहो। ये लड़का कुछ खास है, पर पहली परीक्षा को पार करना मुश्किल लग रहा है। अब मजा आएगा। ललन ये तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार मैं पहली चोटी से हूँ, पिछले साल का विनर। मुझे पूरा हक है इससे पूछने का। तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ जिद्दी हूँ, तुम्हारे पीक मास्टर से कई ज्यादा, जिसने मेरी माँ को मारा था। तुम्हारी माँ पागल हो गई थी, उस समय मास्टर का ये करना मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? जब तक मैं तुम्हारी 7वीं चोटी को परेशान कर सकता हूँ, मुझे मजा आता रहेगा। पहली चोटी ने रजत को चैलेंज दिया है, अभी अपना फाइटर भेजो। भैया क्या मैं इस फाइट में भाग ले सकता हूँ? क्या हुआ नमन, तुम भी इस लड़के को परेशान नहीं करते? आप गलत समझ रहे हैं भैया, मुझे बस उसका नाम पसंद नहीं है। इसका नाम रजत। अरे कैसा घटिया नाम है इसका, तुम रजत। तो गोल्ड स्पिरिट बोन हो, और गोल्ड स्पिरिट बोन में भी यहाँ के रूल्स के हिसाब से तुम नहीं लड़ सकते। मैं मानता हूँ, रूल्स तो बस कागज पे हैं, लोग तो जिंदा हैं। बस यही फाइनल है। मास्टर ने हाँ कर दी, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? नमन को लड़ने दो। उस सेक्ट को रजत पर इतना भरोसा है? नमन तो टॉप 3 स्टूडेंट्स में आता है। अरे मैंने तो सुना है उसका रैंक भी ऊपर वाले लेवल तक पहुंच गया है। ये इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जल्दी कुछ सोचो वरना रजत मर जाएगा। इस कंपटीशन में अपनी तलवार आजमाने वाले को पावर कंट्रोल करनी होगी। कोई एडवांस जादू नहीं चलेगा और ना ही जादुई वेपन। रूल तोड़ने वाले को हराया जाएगा और उसे हारा माना जाएगा। मंजूर है? वैसे क्या जरूरत है इनकी, एक सिंपल लोहे की तलवार काफी है। आखिर वो कर क्या रहा है? कहीं लड़ाई से भाग तो नहीं रहा? अरे नहीं रे, देख वो तलवार बदलने गया है। सब सिंपल लोहे की तलवार है। आखिर वो कैसे जीतेगा? उसके पास इतनी तलवारें कैसे हैं? पहली वाली तलवार की धार चली गई थी। कंपटीशन शुरू हो गया है। चाहे उसकी पावर कंट्रोल में हो, लेकिन नमन के पास 3rd पीक लेवल की पावर है। हाँ, और अब इसलिए वो अगर छोड़ना भी चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। टेंशन मत लो, इसे तो मैं बहुत अच्छी मौत दूंगा। दूर से ही उसकी पावर फील हो रही है। ये है 3rd लेवल की पीक पावर। नमन सिर्फ अपनी प्रेजेंस से उस लड़के को डरा सकता है। ये है 3rd लेवल की पीक प्रेजेंस। रजत भी 3rd लेवल की पीक प्रेजेंस तक पहुंच गया है। क्या ये हो सकता है कि वो पहले से इतनी ताकत नहीं लगा रहा था? क्या तुम्हें शगुन को तंग करने की बात पहले से पता है? पता है। अगर पहले से पता है तो फिर तब भी उसका साथ क्यों दे रहे हो? अगर ताकत है तो सब कुछ सही है। मैं बस ताकतवर के साथ हूँ। रजत ने अपनी तलवार की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। आखिर उसने ये कैसे किया? भैया ये क्या हो रहा है? नमन तो फायरबोन वाला है, इसलिए उसके पीछे सेक्ट का सपोर्ट है। लेकिन रजत को तो अपने दम पर लड़ना पड़ता है। उसके लिए ये ट्रायल बहुत मुश्किल है। क्या अभी जो धमाका था वो कहाँ गया? अब खेल खत्म। बर्फ का कवच।
3 साल, रजत ने तो दूसरा लेवल भी पार कर लिया। हे भगवान, हे भगवान, इतनी मेहनत की। वाह क्या बात है, फायरबोन वाला एक आम लड़के से हार गया। क्या ये मैं सच देख रहा हूँ? मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें कम समझा। लगता है तुम पर मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। नागाक शक्ति। लल्लन, तुमने 3 बड़ी टेक्निक में से एक नमन को सिखा दी। जल्दी बचो। पहले ही कह दिया था कि हार मान ले, पर नहीं अपनी जिद। अब भुगतो ये जलने की भूख। क्या यही है उसका जुनून? ये मुकाबला जीता है नमन। ये है दिव्य दृष्टि टेक्निक का 3रा लेवल। रोकने से लेकर मारने तक, चाहे टाइमिंग हो या हिम्मत, रजत ने सब कुछ सोच समझ कर किया। क्या ये वही लड़का है? मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे ये क्या, नमन ने तो बाउंड्री तोड़ दी है। ओहो, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये किस चीज का दबाव है? मुझसे और नहीं सहा जा रहा। ये नियम के खिलाफ है। बस करो। तुम सब शायद भूल गए हो, लेकिन नमन के पास है रेयर फायरबोन, जैसे गोल्ड स्पिरिट बोन। अगर उसका मनोबल टूट गया तो पूरे सेक्ट का नुकसान है। आज अगर उससे नहीं जीता तो मेरा मनोबल कभी नहीं संभलेगा। लल्लन क्या है? हमारे पूरे सेक्ट को धमकी दी जा रही है। मुकाबला जारी रखो। प्रमुख इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? इस दुनिया से अन्याय खत्म नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास हेवनली बोन होती तो बात करते, पर तुम तो जन्म से ही एक आम इंसान हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ एक चींटी समझा जाएगा। ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी रखो। प्रमुख, ये मुकाबला अन्याय है। इसका फैसला हम करेंगे। मैं हार नहीं मानूंगा। इस दुनिया में कभी सिर्फ ताकत से सब कुछ नहीं होता। इंसानी फितरत की चालाकी और राजनीति का खेल कभी कभी आसमान की बिजली से भी ज्यादा मुश्किल है। कितने ही प्रतिभाशाली लोग बिजली से नहीं बल्कि इंसान की चालाकी से हारे। रजत, तुम कैसे सामना करोगी? क्या बात है रजत? आपका सच बोलने के लिए धन्यवाद। मैं शर्मिंदा हूँ। स्वॉर्ड चैलेंज खत्म नहीं हुआ, आप बस देखते जाइए। अपना ख्याल रखना। मरने के लिए तैयार हो? थोड़ा रुको, बस अभी हो जाएगा। अरे वो कर क्या रहा है? क्या वो अभी भी उसे पहन रहा है? रजत, मैंने तुम्हें सिर्फ फाइटिंग टेक्निक्स नहीं सिखाया, एक खास बॉडी ट्रेनिंग भी सिखाई है। अब से खाना हो या सोना या नहाना, ये नहीं उतारना, कभी नहीं। तो मैं कब उतार सकता हूँ? वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि अब उतारना ही पड़ेगा। अरे इतना सा बोझ ये क्या ही कर लेगा।